हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? कल मुझे एक क्वेश्चन आया ईमेल पे, आज मैं उसी पे बना रही हूँ वीडियो कि मैम क्या जैसी चेकलिस्ट हम बनाते हैं अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की या अपने पर्सन की या अपनी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की, तो हमारा डीएम क्या वैसा ही होता है? अब अगर मैं कहूँ कि चेकलिस्ट जो बनाई है आपने वो क्या हो सकती है? चेकलिस्ट मतलब कि अगर मैं मेल की साइड से सोचूं तो ही शुड बी हैंडसम, ही शुड बी रोमांटिक, ही शुड बी क्यूट, फेयर। कोई भी बॉय या गर्ल जो भी आपके डीएम हैं उनको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्रिटी, बहुत एलिगेंट, मे बी बहुत हॉट, वॉटेवर आपने फ्रेम किया हो अपनी बचपन से, जो भी आपने फ्रेम किया हो, मे बी कि बहुत सिंपल, मे बी बहुत हॉट, मे बी बहुत एलिगेंट, मे बी बहुत ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव फ्रेम्ड। एंड प्लस जब हम मिलेंगे तब हम लोग बहुत सारा रोमांस करेंगे। रोमांस, हाथ पकड़ के घूमना, साथ होटल्स में खाना खाना, साथ कॉफ़ी शॉप में बैठ के चिल मारना, राइट? या बीच के किनारे साथ टहलना या चांदनी रात में बैठना, वॉट एवर द ब्यूटिफुल मोमेंट यू कैन फील, एक्सपेक्ट, ओके। बट थिंग इज़ दिस कि ये जो फ्रेम आपने बनाया, ये जो डिज़ायर आपने क्रिएट करी, ये आपने कहाँ से करी? बॉलीवुड से। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तब आप नहीं जानते थे कि कोई पार्टनर भी होता है, कुछ लव भी किया जाता है। ग्रेजुअली आप बड़े हुए तो आपने देखा ओके बॉलीवुड, लड़की लड़का, रोमांस, सो ब्यूटिफुल फीलिंग जिसने आपके हार्ट को टच किया एंड यू हैव क्रिएटेड अ चेक लिस्ट कि ओह अगर मेरी वाइफ होगी तो इस एक्ट्रेस जैसी होनी चाहिए, और मेरा हैंडसम होगा तो बिल्कुल इस हीरो की तरह होना चाहिए, इतना ही फेयर, इतना ही हैंडसम, इतना ही क्यूट, हॉटी, नॉटी, वॉट एवर, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, ये हमारी चेकलिस्ट होती है। पर दोस्तों, हमारी सोल जो होती है या हमारा जो सोल काउंटर पार्ट होता है वो आपकी चेकलिस्ट बनने के पहले ही बन जाता है। मीन्स जब आप इनकारनेट होते हो तब वो ऑलरेडी, मतलब आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम लोग लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस करने वाले हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करने वाले हैं, कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड फैमिली में पैदा होने वाले हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, हम इस सब पे चर्चा करके, इस सब पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ आते हैं। और ऐसी कोई चेकलिस्ट नहीं बनती है। तो अल्टीमेटली हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जन्म लेते हैं और तब मिलते हैं, राइट? और ये जो चेकलिस्ट बनती है ये हमारे पैदा होने के बाद बनती है। तो बिल्कुल ये कहीं से भी सही नहीं है कि आप अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से अपने डीएम को हासिल कर सकते हैं। चेकलिस्ट से आपके हस्बैंड मैनिफेस्ट हो सकते हैं मे बी, बट नॉट योर डीएम, बिकॉज डीएम इज़ टोटली एन ओरिजिनल अनकंडीशनल लव, जहाँ पर कोई भी कलर नहीं है, कोई भी फ्लेवर नहीं है। रियली लव, जो रियल ट्रू लव होता है, उसका कोई कलर और कोई फ्लेवर नहीं होता है। रोमांस का हो सकता है, इट इज़ एक्साइटिंग, इट इज़ दिस एंड दैट, इंटेंस, दिस एंड दैट, बट लव का कौन सा कलर है? आपको भगवान से कौन से लव, कौन से फीलिंग होती है भगवान के प्यार की? इट इज़ जस्ट सिंपली अनकंडीशनल। सूरज हम सबको बराबरी से किरण, अपनी धूप देता है, दैट इज़ अनकंडीशनल लव। ये नहीं कि अमीर के घर ज़्यादा होगी और गरीब के घर कम होगी।
वो बात और है कि आपने अपने छत के ऊपर शेड डाल दिया तो धूप नहीं आएगी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन सूरज की किरणें सबके लिए बराबर हो रही हैं। तो लव इज़ समथिंग जो ओरिजिनल है, अनकंडीशनल है, कोई उसमें एसेंस नहीं, कोई उसमें फ्लेवर नहीं, कोई मिलावट नहीं, राइट। इसी प्रकार से आपका जो रियल ट्विन होता है वो भी ओरिजिनल होता है, उसमें कोई भी, ही शुड बी वेरी स्मार्ट, ही शुड बी वेरी लाइक जो चेकलिस्ट आपने बनाई है वैसी होना चाहिए और वैसे ही बॉलीवुड वाला रोमांस करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बट यस, अपने ट्विन को आप वापस कैसे पा सकते हो, अगर देखो इन वन वर्ड, विद योर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ, अंडरलाइन, ट्रू सेल्फ मतलब योर ओरिजिनलिटी, बिकॉज योर ट्विन इज़ ओरिजिनल, कोई मिलावट नहीं है, ठीक है, 100% प्योरिटी। तो जब आप 100% प्योरिटी में आ जाओगे, ओरिजिनल हो जाओगे, ट्रू सेल्फ में आ जाओगे, डेफिनेटली तब आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। बट आप चेकलिस्ट बना के उस हिसाब से देखोगे ही इज़ सिटिंग ऑन माई फ्रेम और नॉट, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि जैसा फ्रेम आपने बनाया है वैसा आपका ट्विन नहीं है, राइट। क्योंकि जो फ्रेम हम बनाते हैं वो ओरिजिनल होता ही नहीं, वो हमारा बनाया हुआ होता है, नॉट क्रिएटेड बाय द यूनिवर्स। ओके, यस, मैंने कल बात की थी कि 3D 5D में हमारे ट्विन अलग होते हैं। जैसे वो 3D में दिखते हैं ऐसे वो 5D में नहीं होते हैं। तो डोंट कंफ्यूज विद द 3D रियलिटी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन विद द 5D रियलिटी, 5D ट्रुथ ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। सिमिलरली मैं एक बात फिर बोलना चाहूँगी, द सेम थिंग इज़ विद योर कार्मिक्स ऑल्सो। सी, हम लोग कार्मिक्स के साथ इशू हील क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो 3D में देख रहे हैं हम वही समझ रहे हैं। समटाइम्स हम लोग को यही चीज़ वहाँ भी अप्लाई करना चाहिए कि मे बी योर कार्मिक इज वट एवर जो दिखा रहा है 3D में, मे बी 4-5D में वैसे ना हो। आई मीन टू से कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई फ्रेंड है जो आपसे बहुत जेलसी रखता है, ठीक है, और वो आपको ट्रिगर कर रहा है। होपफुली कि उस फ्रेंड की लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ नेगेटिव हुआ होगा कि वो उसकी उस इनर चाइल्ड वुंड के कारण से या उसके अपने पर्सनल जो लाइफ के वुंड्स रहे होंगे उसके कारण से वो आपको देख के जेलस फील कर रहा है। तो बेसिकली 5D में वो कार्मिक भी जो है ना वो आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब ही इज़ गुड, बट आप उसको कैसे जज कर रहे हो इन द 3D रियलिटी। अब अगर मैं बहुत स्ट्रेट आंसर करूं, बहुत ही क्लियर कट अपने एग्जाम्पल के साथ, कि लाइक हमारे इसमें चैनल में कई लोग कितनी भी अच्छी बातें कर लो, बकवास लिख के चले जाते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो अब अगर मैं उनको जज करूं कि ये लोग तो बुरे हैं, मैं उनको बीमार कह सकती हूँ, मैं बीमार ही बोलती हूँ, बट मैं बुरे नहीं बोलती हूँ, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में इतना शायद पेन देखा है, इतना वुंडेड खुद को पाया है कि उनको वो कन्विंस नहीं होते हैं थॉट्स से, उनको लगता है सब बकवास है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। उनको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट इशू उनको होता है, उनको ये लगता है कि उनके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, तो वो अपनी टॉक्सिसिटी को लिख कर चले जाते हैं। बट आप उनको 5D से देखो तो 5D में होपफुली वो बहुत ही अच्छे इंसान हो, बट थिंग इज़ दिस कि हम उनकी 3D रियलिटी को देख रहे हैं, उनके जो वुंड्स हैं हम नहीं जानते कि उनके क्या क्या वुंड्स थे, क्या क्या टॉक्सिसिटी थी, जिसको उनको लगा कि यही एक प्लेस है जहाँ पर हम बिखेर सकते हैं। तो क्या शुड आई जज देम रॉन्ग, बैड? नो। इसी प्रकार से इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू आपको कन्विंस करने के लिए कि आपकी लाइफ में जो कार्मिक्स होते हैं वो भी 3D 5D में अलग होते हैं। 3D में दे कुड बी वर्स्ट, अनबेरेबल, ठीक है, बट मे बी 5D में वो लोग बहुत अच्छे हैं, बिकॉज उनको कुछ गुण्स हैं लाइफ में, कुछ उनकी लाइफ में स्कैसिटी रही जिसके कारण से वो आप पे इस प्रकार से अटैक करते हैं।
अब बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बिल्कुल उनके पास चिपके रहो, नो, स्टे अवे। हमेशा मैं कहती हूँ स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, बिकॉज योर एनर्जी इज़ मोर प्रेशियस देन मनी, राइट। पैसा फिर भी आ जाएगा, पर अगर आप ड्रेन हो गए तो इसीलिए तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लगा आई मस्ट शेयर विद यू ऑल। ठीक है दोस्तों, और थोड़े बिजी शेड्यूल के कारण से मैं बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। होपफुली मैं मेल्स में भी आप लोगों को आंसर नहीं कर पा रही हूँ। बस मैं किसी प्रकार से चाहती हूँ कि ऑनेस्टली मैं अपने 100% वीडियोस आपको दे दूँ। सो प्लीज़ कोऑपरेट करिए, दिस टाइम आई एम वेरी इन हेक्टिक शेड्यूल। सो अगर आप लोगों को आंसर्स अभी मेल में इंस्टा में नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर करिए। सोचिए कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दे रही हूँ, एंड प्लीज़ सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, आप सब लोग खुश रहिए, सबका यूनियन होगा।